बदल गए भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी के सुर। 20 दिन में भूल गए ब्राह्मण प्रेम, ब्राह्मणों की आवाज बनने का खुमार खत्म। योगी सरकार की वाहवाही में लगा रहे जयकारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। जैसे ही ये स्लोगन सियासत की गलियों में दौड़ा तो मौके का फायदा उठाते हुए भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ब्राह्मणों की आवाज उठाने के लिए खड़े हो गए और बोले, ब्राह्मण समाज में जन्मा हूं, इसलिए ब्राह्मण समाज की आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों का कर्तव्य भी है। मैं अपने ब्राह्मण और हिंदू समाज के साथ खड़ा हूं। हो सकता है कि सच में उन्हें उनकी अंतरात्मा ने सरकार से सवाल करने पर मजबूर किया हो, लेकिन बीते कुछ दिनों से लोग उन पर ब्राह्मण के नाम पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि खुद को ब्राह्मण की आवाज घोषित करने वाले विधायक जी योगी चालीसा बांट रहे हैं और योगी बाबा का जयकारा हाथ उठाकर लगा रहे हैं। सुल्तानपुर के लम्बुआ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने कुछ दिन पहले अलीगढ़ के ब्राह्मण भाजपा विधायक के उत्पीड़न को लेकर पूर्वांचल से पश्चिम का सफर तय कर लिया था। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने वहां भी मीडिया से कहा था कि मैं अपने निजी संबंधों के चलते उनका दर्द जानने आया हूँ। हैरान करने वाली बात यह थी कि अलीगढ़ के भाजपाइयों ने तो इन्हें पराया बताकर किनारा कर लिया था, लेकिन विधायक जी टूटे नहीं और लखनऊ पहुंचकर सरकार से पत्र लिखकर सवाल पूछ लिया। ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, मैंने ब्राह्मण की सुरक्षा हेतु विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की बहुत अधिक हत्या हो रही है और वे डरे हुए हैं। क्या मैंने गलत किया? पत्र से पूछा गया कि प्रदेश में बीते 3 सालों में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, 3 साल की अवधि में कितने अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और कितने अपराधियों को पुलिस सजा दिलाने में सफल हुई है। प्रदेश में ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए पुलिस की नीति क्या है? इसके अलावा सरकार के पास कितने ब्राह्मण लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया और कितने ब्राह्मणों को शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया है, इसके आंकड़े भी मांगे गए हैं। हालांकि इनमें से किसी सवाल का जवाब विधायक जी को नहीं मिला, लेकिन उनके सुर जरूर बदल गए। जानकारों का मानना है कि इस पत्र के बाद उन्हें भाजपा आलाक मान ने इतनी डांट लगाई कि वह बैकफुट पर आ गए और योगी राज को रामराज बताने लगे और यही नारा लिखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। योगी जी की सरकार है, यहाँ अन्याय नहीं न्याय होता है। योगी मतलब कानून का राज। अब की बारी मुख्तार अंसारी सब निपटेंगे बारी बारी। हर बाहुबली को शासन की हनक का असर अब पता चलने लगा है। योगी मतलब कानून का राज। तो मतलब साफ है कि अब विधायक देवमणि द्विवेदी को ब्राह्मणों पर अत्याचार होने की चीख नहीं सुनाई पड़ती। अब ब्राह्मणों की उन्हें सरकार का उद्घोष लगता है। तो क्या विधायक जी के बदलाव को देख ये मान लेना चाहिए कि सब पॉलिटिकल टीआरपी का खेल है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।